हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले एक नया टॉपिक फ्लोरल फार्मूला। ठीक ना, इसके अंदर क्या है, फ्लोरल फार्मूला के बारे में सबसे पहले समझते हैं। ये फ्लोरल फार्मूला मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन हर साल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे नीट एग्जाम के अंदर। इसके अंदर हम अलग अलग फैमिलीज फैबिएसी, सोलेनेसी और लिलिएसी, 3 तरीके के फैमिलीज हैं जिनके फ्लावर के फार्मूलाज हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले इन फार्मूलाज को लिखने के लिए कुछ सिंबल्स हैं हमारे पास, जैसे कि मेल फ्लावर के लिए ये फार्मूला है, फीमेल फ्लावर के लिए इस तरीके का ये सिंबल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए सिंबल एक्टिनोमॉर्फिक, जिनको रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर बोलते हैं, कि किसी भी एंगल से हम उनको कट करें तो 2 इक्वल हाफ में वो डिवाइड हो जाए, इनको हम नाम देते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर उनको बात बोलते हैं हम, जिनको किसी एक एंगल से कट करने पे 2 इक्वल हाफ्स हमको मिलेंगे, इनको बाइलेटरली सिमेट्रिकल फ्लावर भी कहते हैं। के से हम डिनोट करते हैं कैलिक्स को यानी सेपल्स को, सी से हम डिनोट करेंगे कोरोला को, ए से डिनोट करेंगे एंड्रोशियम को, जी से गाइनोशियम को। अगर गाइनोशियम को हमने लाइन के ऊपर रखा है इसका मतलब ये ओवरी सुपीरियर है और फ्लावर को हम नाम देते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर, यानी सबसे ऊपर ओवरी है और उसके नीचे से, ओवरी के नीचे से बाकी पार्ट्स अराइज हो रहे हैं, जैसे पेटल्स, जैसे स्टैमेन, जैसे कैलिक्स, ठीक है, या सेपल्स। हम बात करते हैं, अगर ये जी के साथ में बराबर में ये लाइन दिया गया है, इसका मतलब है कि जो ओवरी है वो हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर ओवरी है, और इस तरीके के फ्लावर को हम नाम देते हैं पेरीगाइनस फ्लावर। अगर हमने जी को लाइन से नीचे रखा है, इस तरीके का फ्लावर ओवरी कहलाता है, इंफीरियर ओवरी, और जो फ्लावर कहलाएगा वो कहलाएगा एपीगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर के अंदर चाइना रोज, ब्रिंजल, ये एग्जाम्पल्स हैं इनके, और मस्टर्ड। हाफ इंफीरियर के अंदर अगर हम बात करें तो प्लम, पीच और रोज इनके एग्जाम्पल हैं। एपीगाइनस के बारे में अगर हम बात करें तो इनके अंदर गुआवा, क्यूकम्बर, ठीक है, और जो सनफ्लावर है, ठीक ना, वो आते हैं। इसके बाद आता है ये पी से हम डिनोट करते हैं पेरियंथ को। पेरियंथ का मतलब होता है कि अगर ये कैलिक्स और कोरोला ये आपस में फ्यूज्ड हो जाएंगे, ये कैलिक्स और कोरोला ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो ये टर्म कहलाता है पेरियंथ, और इसको हम डिनोट करते हैं पी से। इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं आप, इसका मतलब है फ्यूजन, कि अगर कैलिक्स 5 है और 5 कैलिक्स आपस में फ्यूज्ड हैं तो उन 5 को हम ब्रैकेट के अंदर दिखाएंगे, ये दिखाने के लिए कि कैलिक्स आपस में फ्यूज्ड है। इसके बाद जो ऊपर एक आर्क देख रहे हैं आप, ये अम्ब्रेला शेप्ड आर्क, ये आर्क क्या दिखाता है कि अगर 2 अलग अलग पार्ट्स, जैसे कोरोला और एंड्रोशियम, ये 2 अलग अलग पार्ट्स अगर फ्यूज्ड हैं आपस में तो इनके ऊपर हम यहां से यहां तक आर्क दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है ये बी आर, ये सिंबल है ब्रैक्टिएट फ्लावर को दिखाने के लिए। होता क्या है कि जहां से फ्लावर ग्रो करता है इस बेस पे कभी कभी आपको छोटे छोटे लीफ जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए नजर आएंगे, इनको हम नाम देते हैं ब्रैक्ट्स। अगर ये फ्लावर में प्रेजेंट है तो इस तरीके के फ्लावर को हम नाम देंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर, और अगर नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट फ्लावर का नाम देते हैं। ई ब्रैक्टिएट के लिए सिंबल है EBR, इसको यूज नहीं भी करते हैं, काम चलता है। हम बात कर लेते हैं, यहाँ 3 फैमिलीज पढ़ने हैं आपको, फैबिएसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। सबसे पहली चीज, हम ये फैबिएसी, सोलेनेसी और लिलिएसी को फर्स्ट, सेकंड और लास्ट के नाम से याद रखते हैं। F से फर्स्ट, F से फैबिएसी, S से सेकंड, S से सोलेनेसी, L से लास्ट, L से लिलिएसी। तीनों में जो लास्ट है वो कौन से पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे। हम बात करते हैं, ये बच्चा क्लास में फर्स्ट क्यों आया होगा, इसके परसेंटेज अच्छे खासे हैं, ज़्यादा हैं, यानी जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का सिंबल है ये, बट ऐसे याद रखेंगे इसको कि फर्स्ट आया है, इसके परसेंटेज ज़्यादा है। सोलेनेसी, सोलेनेसी सेकंड क्यों आया है, क्योंकि इसके परसेंटेज बहुत अच्छे नहीं है इसके जैसे, लेकिन पॉजिटिव मार्क्स है तो सेकंड आया है ये 3rd लास्ट वाला, ये लास्ट क्यों आया, क्योंकि ये पढ़ने में बेकार है, लेकिन फिर भी इसको पॉजिटिव मार्क्स देकर पास किया गया है, नहीं तो ये फेल हो जाता, ठीक है। हम बात करते हैं, तीनों के तीनों फ्लावर बायसेक्सुअल फ्लावर होंगे, और बायसेक्सुअल के लिए आप सिंबल देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके का सिंबल है, ये सिंबल यूज करना है बायसेक्सुअल फ्लावर के लिए, तो तीनों के तीनों फ्लावर्स बायसेक्सुअल होते हैं। इसके बाद कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज, जो गाइनोशियम है अगर हम उसको देखें तो ये सारे के सारे गाइनोशियम
सुपीरियर ओवरी और सुपीरियर ओवरी वाले हैं, यानी जी के नीचे हमको ये लाइन लगाना है, ये डंडा लगाना है जी के नीचे, और जी के नीचे लगा यानी सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस फ्लावर, तीनों के तीन हाइपोगाइनस फ्लावर है। अब कुछ नहीं करना है, जो फेबियसी फैमिली है फर्स्ट, उसमें जी के साथ लगाना है फर्स्ट, जो सोलेनेसी फैमिली है सेकंड, उसमें जी के साथ लगाना है सेकंड, और जो लिलियसी फैमिली है थर्ड, उसमें जी के साथ लगाना है थर्ड। ये एक अकेला बेचारा आपस में फ्यूज तो हो नहीं सकता है, ये दो आपस में फ्यूज्ड होंगे, ये तीन आपस में फ्यूज्ड होंगे। ठीक, अब जी की कहानी खत्म। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि फेबियसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला फाइंड करना है, ऑप्शन में अगर जी के साथ 1 वाला एक ऑप्शन है तो आप टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर 1 वाले 2 ऑप्शन आ गए कि ए में भी G1 है और डी में भी G1 है और तब फेबियसी ढूंढना है, तो बाकी चीज़ों पे भी हम ध्यान देंगे। बाकी चीज़ों पे क्या ध्यान देंगे कि फेबियसी फैमिली में सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैलिक्स होते हैं 5, जो कोरोला है ये भी होते हैं 5, लेकिन इसमें एक पेटल बाहर की तरफ होते हैं, उसके दोनों एंड्स, 2 पेटल जिनके एंड्स अंदर से बाहर की तरफ आते हैं, और 2 पेटल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, आपस में फ्यूज्ड होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, ये आपस में फ्यूज्ड होते हैं। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। एंड्रोशियम 2 बंडल्स में होते हैं, 9 एंड्रोशियम 9 स्टेमेन एक साथ एक बंडल में होंगे और एक स्टेमेन ये अलग होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि जो सोलेनेसी फैमिली है, ये सोलेनेसी फैमिली में आपको कुछ नहीं करना है, इसमें एक साबुन की टिकिया आती थी पहले कपड़े धोने वाली 555, ये लगा देना है। इसमें हमने लगाया 5 5 10, इसमें लगाना है 5 5 5। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला 3 वाला आया 3 इडियट्स, ये 3 इडियट्स क्या है, 3 पागल, इसको हमने पागल तो पहले लिख दिया है, अब इसके साथ क्या लगाना है, ये 3 + 3 और बाकी इधर 3 तो है ही है। अब हम बात करते हैं कि फेबियसी फैमिली में जो बेचारा परसेंटेज हायर परसेंटेज लाकर फर्स्ट आया है क्लास में, उसको कितने मिलने चाहिए, 3 प्राइज। 3 प्राइज कौन कौन से, एक प्राइज यहां दे दिया हमने, एक प्राइज यहां दे दिया, एक प्राइज यहां दे दिया, तीनों को एक एक प्राइज मिल गया। जो सेकंड आए उसको 2 प्राइज मिलने हैं, एक प्राइज यहां, एक प्राइज यहां, बस। और जो थर्ड आया उसको बस एक प्राइज मिलना है। ठीक है, यानी फर्स्ट वाले को 1 2 3, जी को छोड़ देना है, जी का काम हमने पहले तमाम कर दिया है। पहले वाले में क्या है, जो फर्स्ट आ रहा है फेबियसी, उसको 3 प्राइज दे रहे हैं हम, 5 वाले में, 2 वाले में, 9 वाले में, यानी के, सी और ए तीनों में हमने एक एक ब्रैकेट, एक एक प्राइज इनको दे दिया है। सोलेनेसी यानी सेकंड में हमने 2 ब्रैकेट्स दिए हैं, और लिलियसी जो लास्ट आया उसको 1 प्राइज मिला है, उसको 1 ब्रैकेट हमने दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि है क्या कि ये बेचारे, इनको 2 प्राइज और इसको 1 प्राइज मिला, इसको 3 मिल गए, ये तो खुश है, ये दोनों रो रहा है। अब इनके रोने का उपाय क्या कर सकते हैं हम, तो इनको हम पहना सकते हैं टोपी। ठीक, इनको पहना देंगे टोपी, इनको पहना देंगे टोपी, टोपी पहन के ये बच्चे हो गए खुश। ठीक है, और अब टाटा बाय बाय, ये चले अब घर। ठीक, ये पूरा का पूरा फ्लोरल फार्मूला है आपके तीनों फैमिलीज का जो आपको पढ़ना है, फेबियसी, सोलेनेसी और लिलियसी। ठीक, अब हम यहाँ बात कर लेते हैं, इनके एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। फेबियसी फैमिली के अंदर सनहेम्प, सेसबानिया, लुपिन, ट्राइफोलियम, पी, पल्सेस, पल्सेस के अंदर सारे आ जाएंगे, अरहर, मूंग, चना सब आ जाएंगे। ऑयल सीड, इसके अंदर सोयाबीन आ जाएगा। इंडिगो फेरा, जिसको हम नील बोलते हैं, नील, वो आ जाएंगे। और मुलेठी, जो सर्दी खांसी होने पे हम मुलेठी चबाते हैं, वो मुलेठी है इसमें। सोलेनेसी फैमिली के अंदर बात करें तो बेलाडोना है, अश्वगंधा है, पेटूनिया है, टोबैको है, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो और चिली, ये सारी सब्जियां इसमें आ गए। उसके बाद हम बात करते हैं लिलियसी के बारे में, तो उसमें एस्पैरागस, एलोवेरा, कोल्चिसिन, ग्लोरियोसा और ट्यूलिप, ये आते हैं किसमें, लिलियसी फैमिली में। ठीक है, तो इसको 1 बार से 2 बार आप प्रैक्टिस करोगे, ये फ्लोरल फार्मूला भी याद हो जाएगा, और सिंबल्स अगर याद हो गए तो पूरा काम हो जाएगा 1 बार में। ठीक है, हम लोग मिलेंगे फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।